अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये देखिए फ्रिल का एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म का डिज़ाइन लाई हूँ। ये देखें, इस फ्रिल में ये छोटे छोटे से ये बबल्स बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। ये डिज़ाइन ये देखें इस तरह हमारा ये बन के तैयार हुआ है। ये देखें, इस डिज़ाइन से जो हमारी फ्रिल ये तैयार हुई है, इस फ्रिल को आप फ्रॉक के बॉटम पे, ट्राउज़र के बॉटम पे, इसके अलावा आप इसको ये देखें इस तरह कॉलर पे, यानी स्वेटर जो होता है बेबी स्वेटर, उसके कॉलर पे भी अप्लाई करें, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें, अगर इसको हम स्लीव के आगे ये इस तरह अप्लाई करें या इसके ये देखें इस तरह कफ भी बनाएं तो तब भी ये बहुत ही खूबसूरत कप बन के तैयार होते हैं। ये देखें, इधर मैंने ये जो पैटर्न है ये 9 दफ़ा इधर अप्लाई, ये देखें यहाँ से मैं आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये हमने 9 दफ़ा ये पैटर्न अप्लाई किया है। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक दो, इसी तरह हमने ये सारे अप्लाई किए हैं और एंड पे 2 एक्स्ट्रा हैं ये पैटर्न को सेट करने के। यानी बेसिक हमारा ये यहाँ तक एक डिज़ाइन है ये, यानी ये जो है ये 2 हमारे ये और 9 हमारे ये, यानी 11 के मल्टीपल से हमारा ये पैटर्न है। ये देख, यानी ये जो पैटर्न है ये 9 है, ये 2 ये बीच में हमने डाले तो ये हमारे हो गए 11। अब मैं ये एक पैटर्न आपको इतना अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये पैटर्न हमने किस तरह बनाया है। इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपको ये पूरा डिटेल से समझ आ सके। अब इधर मैंने एक पैटर्न को के लिए 15 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये देखें, ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये हमारी सीधी, और हमने इस तरह इस लूज स्टिच इस तरह कास्ट ऑन करने हैं। आप सॉफ्ट हैंड से करें या 2 नीडल से, यानी हमारे ये स्टिच लूज़ होने चाहिए। अब इधर मैंने 15 स्टिचेस कास्ट ऑन की हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में ये 11 हमारे पैटर्न के हैं और +2 पैटर्न को सेट करने हैं। इस तरह हमारे ये 15 स्टिचेस हैं। जब हम स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो ये रॉन्ग साइड होती है, लेकिन इसी रॉन्ग साइड से हमने अपना ये पैटर्न अप्लाई करना है। ये हमारी रो 1 है, इधर से ही ये हमारी सीधी साइड कंसीडर होगी। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया है, स्टिच को स्लिप करने के बाद धागा अपनी साइड 2 उल्टे। अब ये थर्ड वाले स्टिच पे आपने गौर करना है। ये देखें, इस स्टिच में से हमने 5 स्टिच लेने, एक सीधा बुन के धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बुन के 2 हो गए, फिर धागा बैक किया, अब फिर हमने सीधा बुनते हुए ये 3 हो गए, फिर धागा अपनी साइड, फिर एक उल्टा बुनते हुए ये 4, धागा फिर हमने बैक करके ये सीधा बुनते हुए ये 5, ये हमारे 5 स्टिच हो गए हैं। अब इधर से ही हमने टर्न हो जाना है और रॉन्ग साइड पे आ जाना है, रॉन्ग साइड पे। अब ये जो 5 है हमारे स्टिचेस, 5 का एक कर देना उल्टा बुनते हुए। ये देखें, आपने इस तरह काउंट करके उनको लेना है। ये इस तरह 5 का एक किया उल्टा बुनते हुए, इस तरह 5। ये जो एक स्टिच हमारा है इसको हमने बैक नीडल पे ले लेना है इस तरह, और इधर से ही अब हमने टर्न होके आगे आ जाना है, राइट साइड पे आ जाना है। ये देखिए, इधर हमारा ये एक हमारा ये पैटर्न इधर, सॉरी एक बबल हमारा इधर, ये देखिए ये बन गया। अब धागा अपनी साइड, एक उल्टा, अब फिर से हमने इधर धागा बैक किया। अब ये इस तरह का बबल फिर से हमने इधर बनाना है। ये देखें, एक में से हमने 5 स्टिच लेने हैं, एक सीधा बुनते हुए, फिर दूसरा उल्टा, फिर ये सीधा तीसरा, ये 3 हो गए हमारे इस तरह। ये आपने इधर से ज़रा केयरफुली करना है। ये हमारे 3, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, फिर धागा बैक करके सीधा, यानी ये 5 हो गए हमारे। अब इधर से हमने टर्न हो जाना है, मुड़ के हम फिर से रॉन्ग साइड पे आ चुके हैं। अब फिर से हमने ये देखें 5 का उल्टा बुनते हुए 5 का एक करना है, यानी ये देखें एक स्टिच ले लिया 5 में से। अब इस जो एक लिया है इसको हमने दोबारा से बैक नीडल पे ले लेना है। ये देखें, लेफ़्ट नीडल पे हमने ले लेना है इस तरह। इधर फिर से हमने टर्न हो जाना है और ये देखिए हम टर्न होके राइट साइड पे आ चुके हैं। तो राइट साइड से फिर से हमने ये देखिए धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा बैक किया। अब फिर इसी तरह हमने एक स्टिच में से 5 स्टिच, ये देखिए एक धागा अपनी साइड, ये 2, धागा बैक किया, ये 3, धागा अपनी साइड, ये 4, धागा बैक किया, ये 5, सीधा उल्टा बुनते हुए ये 5,
और इसको ड्रॉप कर दिया, एंड में स्टिच को ड्रॉप कर। ये इस तरह हमारे स्टिच लूज़ आने चाहिए। अब फिर से हम उधर से टर्न होके रॉन्ग साइड पे आ चुके हैं। रॉन्ग साइड से फिर से हमने उसी तरह ये देखें 5 स्टिचेस का एक करना है। ये इधर से आपने काउंट करके एक करना है, ये इस तरह। अब इस स्टिच को दोबारा से हमने लेफ़्ट नीडल पे ले लेना है। अब इधर से फिर से हम टर्न होके मुड़ के सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये देखिए इधर हमारे 3 बबल बन गए हैं। धागा अपनी साइड, फिर एक उल्टा धागा बैक किया। फिर से हमने 1 2 3 4 और ये 5 और इसको ड्रॉप कर देना इस तरह। अब फिर से हम मुड़ के बैक पे आ गए हैं। टर्न होके हम बैक पे आने के बाद फिर से ये 5 का एक करना है। ये देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इधर 5 जो स्टिचेस हैं उनको आपने काउंट करके निट करना है। ये देखें, सॉरी, पर्ल करना है, ये इस तरह। यानी 5 जो हैं उनको काउंट करके आपने इस तरह उल्टा बुनना है। और एक स्टिच लिया और इस एक स्टिच को हमने दोबारा बैक नीडल पे लेते हुए टर्न होके सीधी साइड पे आ चुकी हैं। फिर से हमने धागा अपनी तरफ एक उल्टा और इधर फिर से हमने एक स्टिच में से 5 स्टिच, एक सीधा एक उल्टा फिर एक सीधा, धागा अपनी साइड एक उल्टा, यानी एक पीछे से और एक फिर अपनी तरफ धागा करके एक पर। ये 5 हो गए। फिर से हम मुड़ के रॉन्ग साइड पे आ चुके हैं। फिर से हमने 5 का एक करना है उल्टा बुनते हुए। ये बहुत इजी डिज़ाइन है। बस इधर हमने ये 1 टाइम ही इधर अप्लाई करना है, ये वाला। ये देखें, ये 5 का एक किया और इसको हमने इस स्टिच को बैक नीडल पे ले लें। दोबारा मुड़ के हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। अब ये देखें, धागा अपनी साइड। अब ये एंड पे हमारे ये 2, ये देखें जिस तरह स्टार्टिंग में 2 हमारे उल्टे थे गैप के, इसी तरह एंड में भी हमारे ये 2 हमने गैप के रखे हैं पैटर्न को सेट करने की। और एंड में एजेस को सीधा बुन लिया। ये 1 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, ये हमारे पैटर्न की 2nd रो है। तो 2nd रो हमने पूरी रो उल्टी बुननी है, यानी रॉन्ग साइड से हमारी जितनी भी रोज़ होंगी वो उल्टी ही होंगी। ये रॉन्ग साइड से उल्टी रो मैं एक ही दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, आगे चल के ये मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो अब ये पूरी रो हमने उल्टा बुनते हुए इधर, ये हमारी 2nd रो है, हमने इधर कंप्लीट कर दी। 2 रोज़ के बाद अब फिर से हम 3rd रो पे आ गए हैं। ये हमारी 3rd रो है, सीधी साइड से 3rd रो। ये देखें इस तरह ये हमारे बबल बन गए हैं नीचे। ये देखें कितनी खूबसूरत, एक जैसे हमारे बबल इधर बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। ये देखें फिर से हमने अब इस रो पे आपने तवज्जो देनी है। पहला स्टिच स्लिप किया, धागा अपनी साइड 2 गैप के उल्टे, धागा बैक किया। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी। ये देखिए ये हमारा दरमियान वाला है। उससे पहले ये देखिए एक सीधा, ये एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा। अब ये देखिए धागा अपनी साइड, ये हमने ये देखिए ये हमारा दरमियान वाला है बबल। अब हमने ये देखें इधर इन 3 का ये एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, यानी इन 3 का एक करना है। फिर धागा हमने बैक कर दिया दोबारा से। अब ये जो उल्टा है इन 2 को, ये पहले एक उल्टा और एक सीधा, इन 2 को हमने ट्विस्ट करना है। इस तरह हमने ट्विस्ट किया, यानी पीछे वाला आगे आ गया। अब इन 2 को और पीछे से एक 3rd लेके इन 3 का हमने एक किया। अब ये हमारा सीधा, क्योंकि इधर हमारा जो उल्टा था इसमें चला गया है, यानी दोनों साइडों पे हमारा उल्टे थे वो इसमें चले गए हैं। अब फिर से हमने एक सीधा धागा अपनी तरफ, ये देखें एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एंड में ये जो 2 गैप के हैं 2 उल्टे, उनको बुन लेना। धागा बैक किया और ऐसे इसको हमने सीधा बुन लिया। अब इधर हमारी ये देखें 3 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये रॉन्ग साइड से ये हमारी 4 रो है, इसको मैं पर्ल करते हुए सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखें 4 रो के बाद अब ये हमारी 5 रो है सीधी साइड से। पहला स्टिच स्लिप किया, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा बैक किया। अब ये देखें एक, अब ये हमारा दरमियान वाला है। अब इन 3 को हमने एक करना है, ठीक है। उससे पहले ये देखें एक सीधा, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया। ये देखें ये अभी हमारे तीनों सीधे नज़र आ रहे हैं।
अब ये जो दो पहले वाले हैं इनको हमने ट्विस्ट, यानी इस तरह भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। इस तरह ये बैक से हमने ये इस तरह आगे ले आए हैं। अब इन तीन का हमने ये देखें, इन तीन का एक कर देना है इस तरह। अब ये देखिए, ये जो ये वाला उल्टा अब नज़र आ रहा है हमें, जो इधर उल्टा है जिस तरह हमने नीट किया है। धागा अपनी साइड एक उल्टा, धागा बैक किया एक सीधा, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे एंड पे और बैक करके एंड वाले को भी सीधा। इधर हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं सीधी साइड से। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है और 6 रो है। ये पूरी मैं उल्टी बुनते हुए सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखिए, इधर 6 रो के बाद ये सीधी साइड से हमारी 7 रो है। 7 रो पहला स्टिच स्लिप किया, धागा अपनी साइड, गैप के दो उल्टे, धागा बैक किया। अब इधर अब आपने ये देखिए इन तीन का हमने करना है। उससे पहले अभी हमारा एक सीधा। अब ये देखिए इन दो को हमने ट्विस्ट कर लिया और बैक से एक थर्ड वाले को भी साथ मिला के 3 का एक किया। ये अब फिर से एक सीधा, ये इस तरह हमारी शेप आ रही है। धागा अपनी तरफ, एंड वाले दो उल्टे, धागा बैक किया और एंड वाले को सीधा। इधर हमारी ये 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये है हमारी 8 रो रॉन्ग साइड से, ये मैं पल करके सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। इधर तक हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। हम ये सीधी साइड है 9 रो है। ये पहला स्टिच स्लिप किया, धागा अपनी साइड, दो उल्टे, धागा बैक किया। अब ये देखें, ये हमारे इधर 3 रह गए हैं। ये देखिए इधर से डिक्रीजिंग होते होते हमारे पास ये 3 रह गए हैं। अब 3 का हमने एक करना है। 2 को ट्विस्ट किया, पहले 2 को ट्विस्ट किया, अब बैक से भी नीडल डालते हुए 3 का एक किया। ये इस तरह धागा अपनी साइड और ये 2 उल्टे, धागा बैक किया, एंड वाले को भी सीधा। इधर हमारी 9 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं सीधी साइड से। अब हम रॉन्ग साइड, ये हमारी 10 रो है, ये मैं उल्टी बुनते हुए सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखें, ये हमारी 10 रोज़ इधर कंप्लीट, यही 10 रोज़ का हमारा ये आज का ये पैटर्न है। ये देखें इधर ये हमारा बन के ये तैयार हो गया है ये पैटर्न। ये देखें ये स्कैलप शेप में हमारा बन के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, सीधी उल्टी या ओनली उल्टी या कोई भी आप ऊपर डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ भी आप ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी इस डिज़ाइन की जब हम फ्रिल बनाएंगे, यानी ज़्यादा स्टिचेस जब कास्ट ऑन करेंगे, फ्रिल बनाएंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह ये हमारी फ्रिल बन के आएगी। ये इस तरह, ये देखिए इस तरह की हमारी फ्रिल लग रही है। अब इसकी डिटेल समझ लेते हैं। इधर मैंने 9 दफ़ा ये पैटर्न अप्लाई किया है और इधर मैंने 103 स्टिचेस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 103 स्टिचेस मैंने 103 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। अब ये 9 दफ़ा पैटर्न अप्लाई किया है तो 99 हो गए और प्लस 2 101 और 2 हमारे एजेस के, यानी दोनों साइड के, तो ये 103 हो गए। अब ये देखें, ये हमारे पास, ये देखें ये वाला पैटर्न जो है ये 9th है। ये 9 का हमारा एक स्टिच बन गया, डिक्रीजिंग हो गए। यानी इस तरह आपने काउंट करना है, यानी 1 2 3, यानी ये जो गैप के हैं ये तो हमारे एजेस ऐसे ही रहेंगे। अब ये जो 9 थे, 9 का हमारा एक हो गया। इस तरह आपने काउंट करना है, यानी ये हमारा, यानी 9 का एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 दफ़ा अप्लाई किया तो 9 स्टिच ही हमारे इसमें से रह गए डिक्रीजिंग होके। अब ये गैप के, ये देखें गैप के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये 20 हो गए, यानी 20 और 9 ये बीच में जो थे बचे हमारे 29 हो गए और 2 हमारे एजेस। ये हमारे पास इस वक्त 31 स्टिचेस हैं। ये देखें इस तरह ये हमारा कफ बन के तैयार हुआ है। यानी 103 में से हमारे पास 31 स्टिचेस रह गए हैं। जिस तरह मैंने ये फ्रिल बनाने के लिए आपको डिटेल दी है, इसी तरीके से आपने जब भी किसी प्रोजेक्ट पे अपने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं तो इसको समझते हुए इस तरह करने हैं। यानी 9 में से 9 जो स्टिच हैं उनका आपने 1 काउंट करना है। आई होप कि आपको ये फ्रिल का पूरा, यानी जो मैंने डिटेल दी है, समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए इस तरह कफ की शेप में रखें तो भी बहुत ये खूबसूरत लग रहा है। इसी किस्म की एक और वीडियो मेरे चैनल पे, ये देखें ये फ्रिल की एक और वीडियो मौजूद है। ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह ये बन के तैयार हुआ है। वहाँ से जाके आप, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, वहाँ से जाके आप फुल वॉच करें। ये देखिए अगर आप इसको किसी स्लीव के आगे फ्रिल को अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अगर आपने
फ्रिल इतनी ही रखनी हो और ऊपर से अगर आपने स्टिचेस ज़्यादा इधर करने हो तो आप ये जो गैप के स्टिचेस हैं ये मैंने इधर 2 रखे हैं, आप इधर 3 कर सकते हैं। इससे ये देखें ये हमारे स्टिचेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। आई होप कि मेरा आज का ये फ्रिल का डिज़ाइन, ये देखें स्कैलप शेप में कितने खूबसूरत ये फ्रिल बन के तैयार हुई और नीचे ये बबल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आई होप कि आपको ये पूरी डिटेल इसकी समझ में आ गई होगी। और इस तरह ये देखें कॉलर के तौर पे भी अप्लाई करें, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।